तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि भारत सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में खाद्य भंडार हमारे पास मौजूद है। हमने एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है जो सभी हालातों पर नजर रखेगा। भारत पर संकट कम हो इसकी कोशिश लगातार जारी है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान काम किया जा रहा है, इस पर भी प्लानिंग की जा रही है। एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की खपत भी कम हुई है। किसानों की हर संभव मदद करते रहेंगे। दुनिया में यूरिया की कीमत आसमान पर है, लेकिन भारत सरकार किसानों के हितों का ध्यान रख रही है। किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप उपलब्ध करवाए गए। आने वाले वक्त में बिजली की डिमांड बढ़ेगी, यह भी संकेत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया। पावर प्लांट में पर्याप्त कोयला है। कोरोना काल में भी सप्लाई चेन टूटी थी। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया। दुनिया भर में जिस तरह से क्राइसिस है पूरे एनर्जी सेक्टर को लेकर, उसको लेकर भारत सरकार ने जो प्लानिंग की है उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पूरे डिटेल में बताया गया। और साफ ये भी कहा गया कि डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। भारत सरकार की तरफ से भी एक ग्रुप बनाया गया, मिनिस्ट्रियल ग्रुप, जो पूरे हालात पर नजर रख रहा है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया अपने संबोधन में कि हो सकता है कि ये युद्ध जो है मिडिल ईस्ट में लंबा चलेगा। बिल्कुल, देखिए, पर उन्होंने जो सबसे बड़ा संदेश दिया वो ये था कि युद्ध नहीं, संवाद। भारत सुरक्षित है, सब कुछ तैयारी है, इसके साथ साथ सप्लाई स्थिर है और हर स्थिति में निपटने के लिए सरकार तैयार है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने इंटर मिनिस्ट्रियल यूनिट और तमाम चीजों की बात कही, उन्होंने हर एक मोर्चे पर और हर एक पक्ष की बात रखते हुए ये कहा कि जब संसद में प्रधानमंत्री का संदेश आया तो उसमें भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन अपने नागरिकों और ऊर्जा सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से सतर्क और तैयार है। और डर का माहौल बनाए न रखने के लिए उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। सरकार हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि सब ये विपक्ष लगातार बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री कब आके मिडिल ईस्ट के युद्ध के मसले पर जवाब देंगे। दूसरा, देखिए, ईरान, इजराइल और अन्य देशों से लगातार बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्राध्यक्षों से दो बार बात की। इसके साथ साथ इंडिया एक बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर की तरह एक्ट कर रहा है। फिर आप देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने विदेशों में भारतीय सुरक्षा का जिक्र किया। उन्होंने दुख भी जताया जो मर गए या जो गायब हो गए, लेकिन उसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी सुरक्षा से लेकर उनकी देखभाल से लेकर तमाम बातें कही। और उन्होंने कहा कि 4.25 लाख लोग अब तक वापस आ चुके हैं। तो आप देखिए, मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीयों पर नजर है, एम्बेसीज अलर्ट हैं, जरूरत पड़ी तो इवैक्यूएशन प्लान अलग तरीके से रेडी है। फिर समुद्री रास्ते खुले रहने जरूरी है। उन्होंने शिपिंग रूट्स का जिक्र करते हुए उनकी निगरानी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपिंग पे निगरानी है, इस बात का जिक्र किया। ग्लोबल ट्रेड और ऑयल सप्लाई के लिए क्रिटिकल है। ऑप्शंस क्या क्या है भारत के पास, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास कितना स्टॉक है। पेट्रोलियम जो कंपनीज के पास स्टॉक अलग होता है। इसके साथ साथ उन्होंने रेलवे का जिक्र करते हुए भी कहा कि रेलवे की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से जो ट्रेन चलती हैं वो बहुत बड़ा हेल्प है। इथेनॉल का जिक्र किया। तो उन्होंने विकल्पों पर बात की कि हम किन किन देशों से विकल्पों की बात भी कर रहे हैं, हम कितना तैयार है, कितना स्टॉक है और कितना एक्सपेक्टेड है। समुद्री रास्ते खुले रखने की बात, एनर्जी सिक्योरिटी पर भरोसा, देश में तेल, गैस, बिजली की सप्लाई पर्याप्त है। सरकार लगातार ग्लोबल सिचुएशन मॉनिटर कर रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, युद्ध नहीं, संवाद ही समाधान। वेस्ट एशिया की स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए डी एस्केलेशन और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाते हुए ये कहा कि संसद में हमको एकजुटता दिखानी है, जिससे ये मैसेज दूर दराज दूसरे देशों तक जाए और वो इस मैसेज को समझ के डी एस्केलेट करने की कोशिश करें। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर से ये बात दोहराई कि किसी भी अफवाह पर देश की जनता ध्यान ना दे। सरकार के पास में फुल प्लानिंग है, पर्याप्त मात्रा में अन्न का भंडार मौजूद है और भी एनर्जी की जो सोर्स हैं उनकी व्यवस्था की जा रही। जो और विकल्प हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़कर पहले 27 देशों से हम एनर्जी आयात कर रहे थे, लेकिन अब 41 देशों से क्रूड ऑयल, एलपीजी आयात कर रहे हैं। तो ऐसे में डरने की जरूरत नहीं, ये भी आश्वस्त किया देश की जनता को। बिल्कुल, डरने की जरूरत नहीं, ऑप्शंस बता दी। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये बता दिया कि भारत जो है वो किस सिचुएशन में है। जिस बात का बार बार जिक्र होता था कि सिचुएशन क्या है भारत की, कहाँ पे खड़ा है भारत, तमाम जो इस तरह की बातें होती थी वो यहाँ पर उन्होंने बता दी। जैसे कि इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन आज जो बताई वो उन्होंने आज बता दी। इसके साथ साथ उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी पर कितना फोकस है, क्रूड ऑयल, गैस, पावर, फर्टिलाइजर सप्लाई। और फिर आप देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि जब कोरोना काल था
3,000 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा फर्टिलाइजर को लेकर, लेकिन हमारे यहाँ 300 रुपए तक मिलता था यूरिया का बात करते हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने किसानों पे प्रेशर नहीं आने दिया। तो हमने तब जब ऐसी आपातकाल स्थिति से निपट लिया तो हम अभी भी निपट लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उन्होंने बातों में ये संकेत दिया कि अभी वॉर लंबी चलेगी, ऐसे में आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समीक्षा भी कल की थी उन्होंने, और आज समीक्षा के बाद उन्होंने संसद में कहा एडिक्वेट रिजर्व्स हैं, सप्लाई चेन सुरक्षित है, पैनिक की जरूरत नहीं है। और ये सारी बातों के साथ साथ उन्होंने विस्तार से और भी जानकारी दी। हॉर्मुज और शिपिंग लेन्स के लिए बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान से बात है, दूसरे देशों से बात है। फिर हॉर्मुज स्ट्रेट का रेफरेंस दिया, ग्लोबल ट्रेड और ऑयल सप्लाई के असर की बात की, और गल्फ और मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीयों का डिटेल जिक्र किया। साथ में उन्होंने बताया कि 2014 के बाद कैसे हमने ये मेट्रो का विस्तार किया। पैसे 250 किलोमीटर थी, अब हमने 1100 किलोमीटर कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि हमने इलेक्ट्रिक बसेस को जो इंट्रोड्यूस किया। तो तमाम वो चीजें हैं जिसमें हमारे पास ऑयल के ऊपर या गैस के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी है वो कम है। तो ये तमाम बातें करते हुए उन्होंने बहुत सारी जो सेफ्टी मॉनिटरिंग और स्ट्रेटेजिक इवैक्यूएशन प्लान और एम्बेसी अलर्ट की बात की। डिप्लोमेटिक आउटरीच का भी जिक्र किया कि उन्होंने 2-2 बार सारे राष्ट्राध्यक्षों से बात की। और इसके साथ साथ इंडिया का, इन शॉर्ट बात करें तो इंडिया का स्टैंड जो विपक्ष सवाल कर रहा था, ऑयल प्राइसेस इम्पैक्ट जो विपक्ष सवाल पूछ रहा था, इकोनॉमिक रिस्क ये भी विपक्ष सवाल पूछ रहा था, और सरकार पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी का जवाब है, फियर स्प्रेड ना करें, ये भी उन्होंने कहा। और बॉटम लाइन ये है कि प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, युद्ध नहीं समाधान। भारत की प्राथमिकता है अपने नागरिकों की सुरक्षा, तेल की सप्लाई, वैश्विक स्थिरता। अच्छा अदिति, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बार बार बताया गया कि भारत लंबे समय की प्लानिंग कर रहा है, चाहे फिर क्रूड ऑयल हो, एलपीजी हो या फिर अन्य भंडार हो, इनको लेकर एक लंबी प्लानिंग की जा रही ताकि अगर ये युद्ध लंबा चलता है, और उनकी बातों में ये संकेत भी मिला कि हो सकता है कि ये युद्ध और लंबा चले, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने चले। लेकिन भारत की तरफ से पूरी जो प्लानिंग की गई है वो आने वाले 2, 4, 6 महीने के लिए प्लानिंग की गई है, क्योंकि अब गर्मी की सीजन में बिजली की खपत भी बढ़ेगी। तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो हमारे बिजली उत्पादन कारखाने हैं वहां पर पर्याप्त मात्रा में कोयला भी उपलब्ध है, जो हमारे अन्य भंडार है वहां पर पर्याप्त मात्रा में अन्न भी है, खाद भी देश में मौजूद है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देखिए, उन्होंने ये बात कही कि भाई गर्मी का मौसम भी आ गया है और अब और भी ज्यादा हमको एनर्जी की जरूरत होगी, बिजली की जरूरत होगी, तो वो भी हमारे पास पर्याप्त है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, घर में किसी भी तरह की क्राइसिस हो तो जो घर के बड़े हैं उनका अगर ये विश्वास हो दूसरे लोगों के सामने कि सब कुछ ठीक है, तो आधा तो आपकी जो जीत है वो हो जाती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो इतनी वैश्विक स्थिति डामाडोल है, भारत उसके बाद भी स्थिर है, भारत के पास उसके ऑप्शंस हैं, भारत के पास तमाम तरीके की चीजें हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत की तरह है। चाहे वैश्विक स्थिति कोरोना खराब हुआ था, कोरोना काल, उसमें ही भारत एक विक्टोरियस देश की तरह आगे निकला, जबकि भारत ने आगे भी मदद की। अभी भी आप देखिए, कतर, गल्फ जो कंट्रीज है उसमें भारत मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, जेनरिक मेडिसिन और तमाम तरीके की मेडिसिन सप्लाई कर रहा है। और जिस तरीके से यूएन ने फूड इनसिक्योरिटी का जिक्र किया है, फूड क्राइसिस का जिक्र किया है, तो भारत ने डिटेल में उन सबके लिए उसका जो जिसे बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज है, बैकअप है, उसका संकेत दिया है। और ये इम्पोर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि जब संसद भवन में खड़े होकर प्रधानमंत्री का भाषण होता है, जो कि ऑन रिकॉर्ड मतलब अनिश्चित जीवन में कहते हैं कि वो हमेशा एक रिकॉर्ड में रहेगा, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इतनी बड़ी समीक्षा बैठक के बाद वो देश के 140 करोड़ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, रील्स के माध्यम से असुरक्षित महसूस ना करें। ना तो यहाँ पर रह रहे 140 करोड़ लोग और वहीं जो बाहर रह रहे नागरिक हैं वो सब सुरक्षित हैं। सरकार चिंता कर रही है, सरकार के पास बैकअप है और आप सब लोगों को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और शायद विपक्ष भी यही मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री कब बोलेंगे नॉर्थ मिडिल ईस्ट के मामले में, और उसी का जवाब आज प्रधानमंत्री ने। अच्छा, एक बात और अदिति, आत्मनिर्भरता और एकजुटता का संदेश एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भारत देश हमेशा से चुनौतियों से निपटता रहा है
और उसमें सबसे बड़ी ताकत जो भारत की रही है वो एकजुटता की रही है। भारत के हर एक नागरिक को, हर एक राज्य को, हर एक सरकार को एकजुट रहने की जरूरत है इस चुनौती से निपटने के लिए। और हो सके जो हमारे सोर्स हैं, जैसे कि केंद्र सरकार की तरफ से एक अपील भी की गई थी, हमारे देश में जो रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, जो ढाबे हैं, उनसे अपील की गई थी कि आप ज्यादा से ज्यादा जो पीएनजी कनेक्शंस हैं, क्योंकि पीएनजी भारत में 50 से 60% खुद बनाता है भारत, तो पीएनजी कनेक्शन लेने की बात की थी, यानी कि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने का जिक्र भी पीएम मोदी की तरफ से किया गया। देखिए, ऐसी क्राइसिस की स्थिति में हर बार जब प्रधानमंत्री ने पहले लोगों को संबोधित किया था कोरोना में, जब लोग हाहाकार में थे, तब एक रे ऑफ होप थी, कोई साथ खड़ा था, ये नजर आ रहा था। वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का संदेश आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय एकजुटता की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि ग्लोबल क्राइसिस के बीच भारत को खुद पर निर्भर बनना होगा। इसकी पॉलिटिकल मायने ये है कि लोग सवाल ना खड़े करने पड़े। अगर वो हाफ इन्फॉर्म्ड हैं तो कई बार सवाल खड़े करते हैं, वो एक सवाल डर का माहौल पैदा करता है और ऐसे फिर स्थितियां खराब होती हैं। तो हम विश्वास करें सरकार पे, सरकार कह रही है कि वो प्रतिबद्ध है और वो सारी तैयारी के साथ खड़ी है। और खासकर जब बात तेल, गैस, एनर्जी सप्लाई चेन और क्रिटिकल सेक्टर्स की होती है, तो भारत अब दूसरों पर निर्भर रहने वाला नहीं है, अपनी क्षमता पर खड़ा देश है। ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खुद निर्भर बन रहा है। हमारे पास तो पीपी किट नहीं था, हमारे पास तो खुद आत्मनिर्भर हम तब भी नहीं थे, तब भी हमने पीपी किट से लेकर तमाम चीजें भारत में बनाई और दूसरे देशों में बेची। तो एक बार हमने अग्नि परीक्षा पार कर चुके हैं, ये दूसरी बार है। तो दूसरा, एकजुटता बहुत जरूरी होती है, नहीं तो भ्रम फैलता है। प्रधानमंत्री के संदेश में देश के अंदर राजनीतिक एकता जरूरी है, ग्लोबल क्राइसिस में इंटरनल यूनिटी जरूरी है, देश पहले राजनीति बाद में। तो आत्मनिर्भरता, यूनिटी, स्ट्रांग और रेजिलिएंट इंडिया की बात की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आत्मनिर्भर भारत ही सुरक्षित भारत है। वैश्विक संकट के दौर में देश के भीतर एकजुटता सबसे बड़ी ताकत होगी। ठीक है दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।